मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर माता सीता ने वो कौन सा पाप किया था जिसके कारण मैया जानकी जी को गर्भ अवस्था में प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जानकारी किसी भी चीज़ की हो पूरी होना चाहिए, वरना फ़ायदा कुछ नहीं होगा। बंधुओं, अब और आपका ज़्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए जानते हैं कि मैया जानकी जी ने आखिर वह पाप कौन सा किया था जिससे उन्हें गर्भ अवस्था में प्रभु श्री राम से दूर रहना पड़ा। मित्रों, यह बात है उस समय की जब माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक उनकी नज़र एक तोते के जोड़े पर पड़ गई। हालांकि वे दोनों पक्षी एक ही डाल पर बैठे हुए सीता जी के ही बारे में बात कर रहे थे। उनके मुख से अपने स्वामी की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से मादा तोता कह रही थी कि एक दिन पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा होंगे और उनकी अर्धांगिनी का नाम जानकी होगा। श्री राम देवी जानकी के साथ कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वो प्रजा जिन्हें प्रभु श्री राम जैसे राजा मिलेंगे। इस मादा तोते के मुख से अपने स्वामी का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें खुद के बारे में और जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए माता सीता ने अपने पहरेदारों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया और फिर उन दोनों पक्षियों से पूछा, तुम दोनों पक्षियों को हमारे भविष्य के बारे में तुम्हें इतना ज्ञान कहाँ से मिला? तब पक्षियों ने बताया, इससे पहले हम लोग ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के समीप रहते थे, जहाँ रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है, इसलिए हमें उन दोनों के बारे में भली भांति पता है। जब यह बात सीता जी ने सुनी तो उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना हम इनसे अपने जीवन से जुड़ी हर बात पूछ लूँ। यही सोचकर माता सीता ने दोनों पक्षियों से कहा, आप लोग घबराओ नहीं, मैं आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी नहीं। तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि श्री राम कौन है और उनका विवाह जानकी से कैसे होगा। तब दोनों पक्षी बताते हैं कि ऋषि वाल्मीकि रामायण नाम का एक ग्रंथ लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और उनके छोटे भाई लखनलाल मिथिला आएंगे और वहाँ शिव जी के धनुष को तोड़कर जानकी जी से विवाह करेंगे। इतना सुनने के बाद माता सीता ने उन दोनों पक्षियों को बताती हैं कि तुम लोग जिस जानकी की बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तब दोनों पक्षी कहते हैं, माता जानकी, आप धन्य हैं जो आपको भगवान श्री राम की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है। आपकी जोड़ी तीनों लोगों में सबसे सुंदर होगी। इतना सुनने के बाद माता सीता उन दोनों पक्षियों से कहती हैं, जब तक हम दोनों का विवाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे महल में ही रहोगे। सीता जी की यह बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तोता माता सीता से कहता है, हे माते, हम लोग वन के पक्षी हैं, हम लोग पिंजरे में कैद होकर जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए आप हमें आज़ाद कर दीजिए। काफ़ी विनती करने के बाद माता सीता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, परंतु उन्होंने मादा तोते को नहीं छोड़ा। इस पर नर तोते ने माता सीता से कहता है, मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए इसे ऐसे समय में जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए मेरी पत्नी को आप छोड़ दीजिए। परंतु माता सीता ने नर तोते की एक भी न सुनी। इस पर मादा तोते ने माता सीता से गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, मैं इस समय गर्भवती हूँ, आप मुझ पर रहम कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म दे दूँ, फिर उसके बाद यदि आप चाहें तो मैं स्वयं यहाँ आ जाऊँगी। लेकिन माता सीता उस मादा तोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर मादा तोते ने क्रोधित होकर माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर रही हो, ठीक उसी तरह तुम भी गर्भावस्था के दौरान तुम्हें भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर वह मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। नर तोते ने भी
अपनी पत्नी के वियोग में माता सीता से कहता है कि माते, आपने जो कर्म किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी जरूर, और तुम्हें सज़ा दिलाने के लिए भरी सभा में श्री राम के सामने मैं आवाज़ उठाऊंगा जरूर, जिसकी वजह से तुम्हें पति वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में वहीं अपने प्राण त्याग देता है। हालांकि यह नज़ारा देखकर माता सीता को बहुत पछतावा हुआ, परंतु अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में यह तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाया था, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम ने देवी सीता को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था। तब माता सीता इधर उधर भटकते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,